तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, एक दिन एक सुसमाचार प्रचारक एक बस के अंदर चढ़ जाता है। बस में कई लोग अपने सीटों पर बैठे थे। यह सुसमाचार प्रचारक वहां लोगों को ईश्वर का जो वचन है उसे सुनाने लगता है। वो कहता है, ईश्वर आप सबों को प्यार करता है, ईश्वर आपका भला चाहता है, ईश्वर आपकी सहायता करता है। इसलिए पश्चाताप करो और ईश्वर के पास लौट आओ। अचानक एक महिला खड़ी हो जाती है और उस सुसमाचार प्रचारक को कहती है, भाई साहब, तुम्हारा उपदेश बंद करो। मैं तुम्हारे इस ईश्वर में विश्वास नहीं करती। मैं ईश्वर का नफरत करती हूं। मैं ईश्वर के खिलाफ हूं। मुझे ईश्वर का एक भी वचन सुनना नहीं है। वह सुसमाचार प्रचारक डर जाता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। लेकिन अंदर से उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज उसे बार बार कहती है, खड़े हो जाओ और मेरा वचन यहां जो लोग हैं उनको सुनाओ। खड़े हो जाओ और मेरा वचन यहां जो लोग हैं उन्हें सुनाओ। और वह सुसमाचार प्रचारक फिर से खड़ा हो जाता है और ईश्वर का वचन सुनाने लगता है। और अचानक जो महिला ईश्वर से नफरत करती थी वह उसके चरणों में गिर जाती है और कहती है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करना चाहती हूं। यह सब देखकर यह सुसमाचार प्रचारक पूरी तरह से उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। क्या यह वही महिला है जो कुछ समय पहले ईश्वर के खिलाफ थी, ईश्वर का वचन सुनना नहीं चाहती थी? अब यह महिला कहती है, मैं ईश्वर में विश्वास करती हूं और मैं अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करना चाहती हूं। वह सुसमाचार प्रचारक उस महिला को पूछता है, बहन जी क्या हो गया? तब वो महिला बहुत ही सुंदर बात कहती है। वो कहती है, यह जो छोटा सा बेटा मेरे साथ है, यह बेटा जन्म से गूंगा था और आज पहली बार 2 मिनट पहले उसने मुझे कहा, मम्मी ईश्वर की वाणी सुनो। मेरा बेटा बोलने लगा है। मेरा बेटा जो जन्म से गूंगा था वह बोलने लगा है और पहली बार मैंने उसकी आवाज सुनी है। पहली बार मैंने उसके शब्द को सुना है। मैं ईश्वर में विश्वास करती हूं क्योंकि ईश्वर ने मेरे बेटे को चंगा किया है और मैं अपने सभी कर्मों के लिए पश्चाताप करना चाहती हूं। हाँ ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार में हम यही सुनते हैं। हमें कहा गया है कि अपने कर्मों के लिए, अपने पापों के लिए, अपने बुरे विचारों के लिए, अपने बुरे वाणी के लिए पश्चाताप करो और ईश्वर के पास लौट आओ।
ईश्वर के पास लौट आने के बाद हमें क्या करना है? ईश्वर के पास लौट आने के बाद हमें इस सुसमाचार प्रचारक के समान मृत्यु तक ईमानदार रहना है। हम जानते हैं हमारे प्रभु यीशु मृत्यु तक अपने पिता ईश्वर से ईमानदार और वफादार रहे। उन्होंने अपने पिता ईश्वर की इच्छा का पालन किया और आज वही प्रभु यीशु हमसे यही चाहते हैं कि हम मृत्यु तक ईश्वर से ईमानदार रहे। इसीलिए वो कहते हैं, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। आमीन।